क्या होगा अगर आपको पता चले कि समुद्र के 700 मीटर नीचे इतना सोना छिपा है जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या जापान अब दुनिया का सबसे अमीर देश बनने वाला है, या फिर इस खजाने के पीछे छिपा है एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है? आखिर पत्थर के अंदर परमाणु के रूप में सोना कैसे छिपा हो सकता है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे अनोखे गोल्ड डिस्कवरी की पूरी कहानी। अगर भारत में आज सोने की कीमत लगभग 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुकी है, तो सोचिए अगर किसी देश को समुद्र के नीचे सोने का विशाल भंडार मिल जाए तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में क्यों नहीं होगी। जापान ने दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में ऐसा सोना खोजा है जो आज तक की सबसे अनोखी खोज में से एक माना जा रहा है। लेकिन ये सोना जमीन की खानों जैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। ये खोज जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 360 किलोमीटर दूर समुद्र में हुई है। वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह से करीब 700 मीटर नीचे एक ऐसे इलाके की पहचान की जहां समुद्र के अंदर ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। इस क्षेत्र को हाइड्रोथर्मल वेंट एरिया कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी के अंदर से बेहद गर्म और खनिजों से भरपूर पानी लगातार बाहर निकलता रहता है। यही गर्म पानी समुद्र की ठंडी सतह से मिलकर चिमनी जैसी रचनाएं बनाता है, जिन्हें वैज्ञानिक ब्लैक स्मोकर भी कहते हैं। ये इन्हीं संरचनाओं के आसपास यह अनोखा सोना मिलता है। मिला है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें खास बात क्या है। आमतौर पर जब किसी सोने की खान की खोज होती है तो वहां सोना छोटे छोटे दानों, नशों या चमकदार टुकड़ों के रूप में मिलता है, लेकिन जापान में मिला यह सोना बिल्कुल अलग है। किसी चमकदार पत्थर के रूप में नहीं दिखाई देता है। ये सोना पाइराइट के नाम से एक खनिज के अंदर परमाणु स्तर पर छिपा हुआ है। यानी अगर आप उस पत्थर को हाथ में ले तो आपको बिल्कुल साधारण पत्थर दिखाई देगा, लेकिन उसके हर छोटे छोटे क्रिस्टल के अंदर सोने के परमाणु मौजूद है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे इनविजिबल गोल्ड भी कह रहे हैं। इतनी गहराई में इंसानों का पहुंचना आसान नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिकों ने रोबोटिक पनडुब्बियों यानी रिमोट ऑपरेट व्हीकल की मदद ली है। इन रोवर्स ने समुद्र की गहराई से चट्टानों के सैंपल इकट्ठा किए। इसके बाद इन सैंपलों को प्रयोगशाला में लाया गया। लैब में पत्थरों के बेहद छोटे छोटे हिस्सों की जांच की गई। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी SIMS तकनीक का इस्तेमाल किया। यह दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों में से एक मानी जाती है, जो किसी पदार्थ के अंदर मौजूद परमाणुओं तक की जानकारी दे सकती है। जब रिपोर्ट सामने आई तो वैज्ञानिक खुद हैरान रह गए, क्योंकि साधारण दिखने वाले इन पत्थरों में सोने की मात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। वैज्ञानिक का सवाल यही है, सोना आखिर पत्थर के अंदर पहुंचा कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों वर्षों तक समुद्र के ज्वालामुखी गतिविधियों से निकलने वाले गर्म तरल पदार्थ में सोने के परमाणु घुले हुए थे। धीरे धीरे ये परमाणु पाइराइट के क्रिस्टल बनने के दौरान इसके अंदर शामिल होते गए। यानी सोना अलग से जमा नहीं हुआ, बल्कि पाइराइट की पूरी संरचना का हिस्सा बन गया। इसी वजह से ये सामान्य माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जापान इस सोने को निकालकर अरबों खरबों डॉलर कमा सकता है? जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सोना समुद्र की गहराई में है। दूसरी बात, ये सोना पत्थरों के अंदर परमाणु स्तर पर मौजूद है। इसे निकालने के लिए बेहद महंगी तकनीक, भारी निवेश और कई सालों तक का रिसर्च जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा समुद्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी रहेगा। यानी अभी ये खोज वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद बड़ी उपलब्धियां है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसका इस्तेमाल तुरंत संभव नहीं माना जा रहा है। इस खोज ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित हो जाती है जिससे इस तरह के अदृश्य सोने को कम लागत में निकाला जा सके, तो दुनिया में गोल्ड माइनिंग का पूरा तकनीक बदल सकता है। संभव है कि भविष्य में समुद्र की गहराइयों में छिपे ऐसे और भी खजाने खोजे जाए।
यानी आने वाले वर्षों में गोल्ड इंडस्ट्री में एक नई क्रांति देखने को मिल सकती है। फिलहाल जापान की ये खोज सिर्फ एक सोना भंडार मिलने की खबर नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर छिपे उन रहस्यों की ओर इशारा करती है जिनके बारे में वैज्ञानिक अभी भी लगातार नई जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये खोज बताती है कि हमारी धरती और समुद्र आज भी ऐसे खजानों से भरे हुए हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने इस सोने को निकालने के लिए तकनीक विकसित कर पाएंगे या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड माइनिंग के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।